हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10वीं का केमिस्ट्री। क्लास 10वीं की जो केमिस्ट्री है, इसमें का पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, सबसे पहले जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होता है, ठीक है। उसके बाद से समीकरण के बारे में जानेंगे, ठीक। तो जानिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, जब दो पदार्थ या कोई अकेले पदार्थ, ठीक है ना, यहाँ पर दो पदार्थ है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट अकेले पदार्थ है। देखिए, जब दो पदार्थ मिलके, ठीक ना, जब कोई दो पदार्थ मिलके आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक ना, क्रिया करके एक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ बनाता है, ठीक ना, नए पदार्थ बनाता है, इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसी में आपने लिखे हैं जब कोई पदार्थ, इसका रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा लिखे हैं, जब कोई पदार्थ अकेले ही, यहाँ पर लिखे हैं अकेले ही, जिसमें यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का है अकेले है, या किसी अन्य पदार्थ के साथ, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन अकेले, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पर दो पदार्थ क्या कर रहे हैं, संयोग करके क्रिया करके एक तीसरा पदार्थ बना रहा है, HCl बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है। देखिए यहाँ पर जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया करके अपने से भिन्न गुण वाला, यहाँ पर देखिए ये गैस है, ये भी गैस है, ये लिक्विड है, ठीक ना, अपने से भिन्न गुण वाला एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, उससे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। इस रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, अभिक्रिया करके क्या बनाया, HCl बनाया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, H2 जल बनाएगा, क्या बनाएगा, जल बनाया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है, यहाँ देखिए ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, कि लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या क्या उत्पाद बनेगा। लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो क्या क्या उत्पाद बनेगा, तो ये इसको याद रखिएगा। लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं, ठीक ना, तो PbONO2 और O2, यानी लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है, ठीक ना जी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनता है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है सवाल, ठीक ना। आंसर ऑफ कर दो। आप जानते हैं अभिकारक, आपको समझ में आया होगा रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, यानी जब दो पदार्थ आपस में संयोग करके या क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाएगा, इसको क्या करेंगे, कोई कभी कभी क्या होता है, अकेले कोई पदार्थ इसको गर्म करेंगे या आपस में क्या होता है, गर्म करेंगे तो टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में क्या होता है, टूट जाता है, ठीक ना। तो अब समझते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट क्या होता है, ठीक ना। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, यानी देखिए ये है रासायनिक अभिक्रिया, क्या है जी, रासायनिक अभिक्रिया। इसमें कौन कौन पदार्थ भाग ले रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन इसमें भाग ले रहा है, इसको हम बोलेंगे अभिकारक है। अभिकारक को एक और नाम से जानते हैं क्रियाकारक, क्या जानते हैं, क्रियाकारक, ठीक ना, क्रियाकारक भी बोलते हैं इसको, क्रियाकारक, ठीक ना। यानी जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, ठीक ना, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे, अभिकारक। तो हाँ, हम कहाँ तक बता रहे थे, ये अभिकारक बता रहे थे। अभिकारक को कहते हैं क्रियाकारक या अभिकारक। तो अभिकारक किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, यहाँ पे जैसे मैं हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या कर रहा है, भाग ले रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग ले रहा है, यहाँ पर केवल कैल्शियम कार्बोनेट भाग ले रहा है, यहाँ पर लेड नाइट्रेट भाग ले रहा है, ठीक ना। तो इस सब के सबको क्या कहेंगे, सब इधर वाला बाएं वाला भाग को रासायनिक अभिक्रिया में बाएं वाला भाग को कहते हैं अभिकारक, और दाएं वाला भाग को प्रतिफल कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है जी। ऐसे ही प्रतिफल या उत्पाद किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, इससे जो भाग लिया है और जो बना है, इसको क्या कहेंगे, इसके रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया है, इससे इसके फलस्वरूप जो बना है पदार्थ है, उसको क्या कहेंगे, प्रतिफल या उत्पाद कहेंगे, ठीक ना। अब जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, यानी जो हाइड्रोजन है और क्या रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। यहाँ पे है रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, यानी मान लीजिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाता है, जल बनाया, तो किस प्रकार से जल बनाया है, तो इसको पहले समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों, ये वाला सब क्या है, अभिकारक है, ठीक ना। अभिकारकों के अणु पहले टूटकर
परमाणुओं में बदलते हैं, फिर ये नए तरीके से जुड़कर प्रतिफल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यानी ये जो है ना परमाणु, ये अणु है, क्या है? हाइड्रोजन की एक अणु है, ठीक ना। अणु जो होते हैं परमाणु में टूटते हैं, किसमें? परमाणु में टूटते हैं। परमाणु टूटे, ये भी परमाणु में पहले टूटेंगे, अणु जो है परमाणु में टूटेंगे, ठीक ना। परमाणु में टूटते हैं और इसके बाद से ये दोनों परमाणु आपस में नए तरीके से जुड़कर एक प्रतिफल, एक या एक से अधिक प्रतिफल क्या करेंगे? बनाएंगे। आपको ऐसे नहीं समझ में आया होगा। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये मिलकर बनाता है H2O बनाता है। क्या बनाता है? H2O बनाता है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो हाइड्रोजन के जो अणु है ये परमाणु टूटते हैं। किसमें टूटते हैं जी? परमाणु टूटते हैं, ठीक ना। परमाणु टूटते हैं। ऑक्सीजन के भी अणु क्या करेंगे? पहले परमाणु टूटेंगे, ठीक ना। परमाणु टूटेंगे, उसके बाद ये जो दोनों परमाणु है आपस में एक नए तरीके से जुड़कर अणु के डेवलप करते हैं, ठीक ना। अगर ऐसे नहीं समझ में आया होगा एक दूसरा तरीका से समझा देते हैं आपको, देख लीजिए। मान लीजिए एक घर है, छोटा छोटा का है जी, मान लीजिए ये घर है, ठीक है ना जी। ये घर है, एक घर ये है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। एक घर ये है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन। अब समझिए थोड़ा सा, ये दोनों घर मिलके एक बड़ा सा घर बनाएगा। अब कैसे बनाएगा आगे आपको बताते हैं। ये दोनों घर मिलके एक बड़ा सा घर, ये जंगला खिड़की बना दे, ये दो, ठीक है ना। एक बड़ा सा घर बना दिया, ठीक है ना। आप समझिए, मान लीजिए एक दूसरा घर है, एक ये मंगरू का घर है, ये डमरू का घर है, कोई घर होगा, कोई घर है। मान लीजिए ये घर है हाइड्रोजन का, ये घर है ऑक्सीजन का, ठीक ना। ऑक्सीजन का, ठीक ना। ये भी घर है, घर लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें का जो ईंट होगा, ईंट समझ लिए, ईंट जो ईंट होगा ना परमाणु का कार्य करेगा। ईंट जो है परमाणु कार्य करेगा, ठीक ना। ये जान लीजिए, इसमें का ईंट होगा परमाणु का कार्य करेगा, ठीक ना। तो मान लीजिए इसमें का जो ईंट है, हम छोटे छोटे ईंट निकालेंगे ना, इसका छोटे छोटे ईंट निकालेंगे, इसको तोड़ेंगे, तोड़ के क्या करेंगे? छोटे छोटे ईंट निकालेंगे। इसमें का भी क्या करेंगे? छोटे छोटे ईंट तोड़ के निकालेंगे। इस ईंट से, ठीक ना, इस दोनों ये सब ईंट से हम क्या किए? एक नए घर का निर्माण करिए, क्या किए? नए घर बना दिए। तो ये देखिए इसमें का हम बताए ना, ये जो है एक अणु है, हाइड्रोजन के एक अणु है, ये जो है ऑक्सीजन के अणु है। इसमें के जो परमाणु टूटा, मान लीजिए ईंट के तरफ टूट गया, ईंट की तरफ टूट गया, ठीक ना। इसमें का भी ईंट जो निकाले, ईंट समझ ले परमाणु, ईंट जो है इसमें का ईंट जो है ना जी परमाणु है, क्या जी? परमाणु। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अब ये सब ईंट से हम क्या बने? एक नए घर बना दिए। क्या बनाए? नए घर बना दिए, ठीक ना। ये घर जो बना H2O बना, क्या बना? H2O। वही बात है, यहाँ पर समझा देते हैं इसको एक बार और बता देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या होता है, एक बार और समझ लीजिए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणु, अभिकारक जो अणु होते हैं ना, अणु वो पहले परमाणु में टूटते हैं। मान लीजिए ये घर जो है या हाइड्रोजन जो है पहले किस में टूटा? परमाणु में टूटा, ठीक ना। आइए ऑक्सीजन किस में टूटा? परमाणु में। परमाणु में समझ रहे हैं, ईंटों में टूट गया, ठीक ना। ईंट दोनों घर में से क्या किए? ईंट को निकाल लिया, यानी परमाणु अलग हो गया, सब ईंट अलग हो गया, ठीक ना। इस सब ईंट से मिला के हम क्या बनाए? एक बड़ा घर बना दिए, नया अणु बना दिए। हाइड्रोजन का जल का एक अणु बना है, ठीक ना। जल के एक रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि। अब हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं या गुण, यानी कब जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, ठीक ना जी। कैसे, मतलब कोई पूछे बताओ रासायनिक अभिक्रिया के गुण क्या होता है या रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या होती है, तो हम जानेंगे, बताएंगे। क्या बताएंगे? सबसे पहले गैस की उत्पत्ति, दूसरे बार पहले गैस की उत्पत्ति बता देते हैं। देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिनके होने से गैस की उत्पत्ति होती है। जिनके होने से क्या होता है जी? कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिनके होने से गैस की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना।
जैसे में आपको इसे यहाँ बता देते हैं, ठीक, यहाँ आप समझ लीजिएगा, ठीक है। पहला काम देखिए, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिनके होने से गैस मतलब गैस निकलता है। जैसे में मान लीजिए ZnH2SO4 यानी जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है ना, तो बनाता है ZnHO4 प्लस H2O गैस निकलता है, यानी जिंक सल्फेट बनाएगा। ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये है जिंक, ठीक है ना। ये जिंक है और यहाँ से क्या बन रहा है, गैस। यहाँ इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, गैस बन रहा है, यानी ये दोनों रिएक्शन कर रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। और देखिए रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिनमें क्या होता है, गैस की उत्पत्ति होती है, ठीक ना। तो ये पहला विशेषता था। इसके पहले कुछ हाँ, गैस की उत्पत्ति होती है। और दूसरा जो है इसमें का अवक्षेप का बनना है, क्या जी, अवक्षेप, अवक्षेप का बनना, ठीक ना, अवक्षेप का बनना दूसरा है, अवक्षेप का। दूसरा ये हो गया गैस की उत्पत्ति, दूसरा हो गया अवक्षेप का बनना, ठीक ना, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का देखिए, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिनमें अवक्षेप बनता है। क्या बनता है, अवक्षेप बनता है। जैसे में मान लीजिए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट NaCl का हलवा है, क्रिया करेगा तो इसमें देखिए ये इसके साथ होता ना, ये बनाएगा AgCl प्लस NO3। यहाँ पर जो बनेगा ना अवक्षेप, ये सफेद अवक्षेप बनेगा, सफेद अवक्षेप बनेगा। हाँ भैया, अवक्षेप का बनना, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिनमें अवक्षेप बनता है। जैसे मान लीजिए सिल्वर नाइट्रेट और NaCl सोडियम क्लोराइड अभिक्रिया करता है, सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनता है, ठीक ना। नाम लिख लीजिए, जो बोल रहे हैं उसका नाम लिख लीजिए, बहुत बार पूछता है। इसमें का जो तीसरा है रंग में परिवर्तन है, क्या जी, तीसरा रंग में परिवर्तन। ये कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है, आप लिख लीजिएगा, जिनमें इनको होने से रंग में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। आइए यहाँ पे देखते हैं तीसरा जो है रंग में परिवर्तन, क्या है जी, रंग में परिवर्तन। देख लीजिए रंग में परिवर्तन क्या होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है, आप लिख लीजिएगा, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिनमें रंग, जिनमें इनको होने से क्या होता है, रंग में परिवर्तन होता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में, ठीक है ना, के विलयन में या फिर यानी लोहे के चूर्ण डालेंगे तो बन जाएगा FeSO4 प्लस कॉपर का हो जाएगा, अलग हो जाएगा, कॉपर का हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसका रंग जो होता है हल्का नीला होता है, ये बन जाएगा हरा, हल्का बुरा या हरा बन जाएगा, है ना, थोड़ा सा हरा ही बन जाएगा, ठीक है, हरा थोड़ा हो जाता है। यानी देखिए यहाँ पे ये सब रिएक्शन होगा ऐसे। कॉपर सल्फेट अभिक्रिया करेगा लोहा से, ठीक ना, आयरन से, आयरन का थोड़ा जो चूर्ण होता है ना बुरादा, उसको इसमें डालेंगे इसके विलयन में, ये बना लेगा FeSO4 और कॉपर क्या करेगा, अलग कर देगा, ठीक है ना। इसके बाद से आता है ताप में परिवर्तन। इसके बाद 4 नंबर जो है ताप में परिवर्तन, क्या जी, ताप में परिवर्तन। देखिए ताप में परिवर्तन जो होता है ना, ताप में 2 तरीके से होता है। देखिए पहला जो होता है, यहाँ पे लिख लीजिएगा हिंदी, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिनके होने से ताप में परिवर्तन होता है। क्या लिखिएगा, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिनके होने से ताप में परिवर्तन होता है। तो देखिए ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है ताप में परिवर्तन, आप लिख लीजिएगा, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिनके होने से ताप में परिवर्तन होता है। तो पहला इसमें होता है ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा, पहला जो होता है ऊष्माक्षेपी, ठीक है ना, और दूसरा जो होता है ऊष्मा शोषी, समझे। देखिए ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी, देखिए इसमें क्या होता है, ताप बढ़ जाता है, क्या होता है जी, ताप बढ़ जाता है। ताप का बढ़ जाना ऊष्माक्षेपी और ताप का घट जाना
ताप घट जाता है, ठीक है ना, यानी ताप घट जाता है इसमें इसमें उष्मा छेपी में तापमान बढ़ जाएगा। इसका देखिए जैसे में आप लोग जानते होंगे कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डालेंगे, कली चूना देखें आप लोग, कली चूना इसका नाम है कली चूना। इसको जैसे जल में डालते हैं तो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। इसका नाम है बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए जो घर में जो घर और पेंट किया जाता है, सफेदी किया जाता है ना, तो हम कहा लाते हैं मार्केट से खरीद के, बाजार से लाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसको जैसे जल में डालते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस उसमें से उष्मा भी निकलता है। देखिए उसके साथ जिसको रहता है ना, उबलने लगता है, खोलने लगता है, ठीक है ना, उष्मा निकलता है। देखिए इसके होने से क्या निकल रहा है? उष्मा निकल रहा है, ठीक है। ये हो गया उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, ये हो गया उष्मा शोषी। जैसे में उष्मा शोषी में देखिए नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, तो इसके लिए कब अभिक्रिया करेगा? इस दोनों अभिक्रिया कब करेगा? इसके लिए उष्मा चाहिए। क्या चाहिए? उष्मा चाहिए, ठीक ना। तब ये बनाएगा 2NO बनाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको तोड़ना होगा तो क्या करेंगे? ऊर्जा देंगे, यानी इसको गर्म करेंगे, उष्मा देंगे तभी तो गर्म होगा, तभी बनता है CaO प्लस CO2 बनता है। तो देखिए ताप में परिवर्तन दो तरीके से होता है, एक बार और समझा देते हैं। पहला जो होता है उसमें छेपी होता है, यानी ताप बढ़ जाएगा तो उसमें छेपी कहेंगे, और उसमें शोषी जब कब कहेंगे? जब तापमान घट जाएगा। तो बताइए इसमें इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? तापमान बढ़ रहा है। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है? तापमान बढ़ रहा है। इसमें क्या हो रहा है? घट रहा है। इसमें भी घट रहा है, ठीक है ना। आइए हम सबसे पहले इसके बाद से जानते हैं उसमें छेपी अभिक्रिया पूछता है उसमें छेपी अभिक्रिया क्या होता है, इसके हम जान लेते हैं, ठीक है ना। उसमें छेपी अभिक्रिया क्या होता है इसको हम जान लेते हैं। उष्मा छेपी अभिक्रिया सवाल पूछता है उसमें छेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? समझिए, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के साथ यानी प्रतिफल के साथ उष्मा भी निकलता है, उसे क्या कहेंगे? उसे उष्मा छेपी अभिक्रिया कहेंगे उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट, ये सबसे हटाइए, कार्बन को जलाएंगे तो क्या निकलेगा? कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा प्लस उष्मा भी निकलेगा, ठीक है, निकलेगा। मान लीजिए मैग्नीशियम को जलाते हैं, ठीक है ना, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस उष्मा, प्रकाश प्लस उष्मा, प्रकाश निकलता है प्लस उष्मा, ठीक है ना। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा निकले उसे क्या कहेंगे? उष्मा छेपी अभिक्रिया कहेंगे। ये पहला हो गया। और दूसरा जो है उष्मा शोषी, उष्मा बहुत गर्मी हो रहा है, क्या कहेंगे? उष्मा शोषी अभिक्रिया। दूसरा जो है उष्मा शोषी अभिक्रिया, इसको हम लिखवा देते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है? जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का देखिए उष्मा शोषी यानी उष्मा को क्या करेगा? शोषण करेगा, अवशोषण करेगा, ठीक है ना। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण यानी सोखता है, रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं।
जैसे मान लीजिए CaCO3, इसको गर्म करेंगे यानी उष्मा देंगे तभी ये टूटेगा। तो इसमें टूटेगा CaO प्लस CO2 में टूटेगा। देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा ना तभी क्या करेगा, सनलाइट पड़ेगा तभी रिएक्शन करेगा, Ca तभी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा। ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, उष्मा ले रहा है, ऊर्जा ले रहा है तभी बना। ये क्या हो रहा है, इसमें उष्मा का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। इस सब प्रक्रिया में क्या हो रहा है जी, उष्मा का शोषण हो रहा है।